हेलो गाइस। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बिग डाटा के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। डाटा साइंस और बिग डाटा जो है वो दोनों एक साथ मिलके ही हमें कोई आउटपुट या डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि बिग डाटा के बगैर हमारी जो समझ लें क्लासिकल डेफिनेशन या उसका जो बेसिक अखज़ है वो पूरा नहीं होता डाटा साइंस का। बिग डेटा के अंदर हम लोग 3 चीज़ों को जो है वो डिस्कस करते हैं इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ वेलोसिटी और इन टर्म ऑफ वैरायटी। देखिए, हमारे पास हो ये रहा है कि दुनिया में बेतहाशा जो डाटा जो है वो जनरेट हो रहा है। उसके अंदर आपके पास जैसे व्हाट्सएप का डाटा है तो उसके अंदर लोग हज़ारों की तादाद के अंदर ट्वीट कर रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं। फेसबुक का डाटा है उसके अंदर बेतहाशा लाइक, डिसलाइक और बहुत सारी शेयरिंग वगैरह चल रही है। तो ये हर डाटा जो है वो हमारे पास काम का नहीं होता। हमारे पास ये जितना भी मिलियंस में, बिलियंस में, ट्रिलियंस के अंदर डाटा है, उससे हमें क्या करना होता है अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है, जिससे हम कोई मॉडल मेकिंग कर रहे हैं, जो कोई डाटा साइंटिस्ट एक बना रहा है और वो उससे आउटपुट एक डिलीवर करवाना चाह रहा है। तो अब ये जो डाटा जो है, वो हमारे पास बहुत सारी जगहों पे मौजूद है। अब हमें इसको एक्सेस करना है, तो इस कोर्स के अंदर बेसिकली हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ डाटा कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास गूगल एनालिटिक्स है या गूगल की वेबसाइट है, तो उसमें बेतहाशा लोग रोज़ाना कोई ना कोई सर्चिंग परफ़ॉर्म कर रहे होते हैं। तो अगर हमें इस किस्म की कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस बनानी है और उसके अंदर हम ये चाहते हैं कि हम ये देखना चाहेंगे कहाँ के पैसेंजर ज़्यादा होते हैं, कहाँ के कम होते हैं, लोग कहाँ से कहाँ जाना पसंद करते हैं, तो हम इससे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे पास किसकी आ जाएगी? डाटा साइंटिस्ट की आ जाएगी। इसी तरीके से हम अमेज़न या फिर हमारे पास जो और दूसरे नेटस्केप वगैरह हैं, वहाँ से नेटफ्लिक्स वगैरह है, वहाँ से हम लोगों के रुझान को देख सकते हैं कि ये लोग किस किस्म की वीडियोज़ जो है वो गेट करना चाहते हैं। अब ये भी एक बिग डाटा है, ठीक है? अब इससे हमें डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसी तरीके से स्पोर्ट्स का हमारे पास एक बिग डाटा मौजूद है, वहाँ पर हमें कोई एनालिसिस परफ़ॉर्म करनी है, तो वहाँ से हम डाटा को उठा सकते हैं। तो बिग डाटा एनालिसिस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं जो कि हमें चाहिए डाटा साइंस के मॉडल मेकिंग के लिए। अब ये बहुत ज़्यादा इसका यूसेज है। आप इसका ये मेडिकल साइंस के अंदर इसका यूज़ को आप देख सकते हैं। बिग डाटा प्लस डाटा साइंस को इसके वेदर में प्रोडक्शंस में आ सकता है, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर आ सकता है, आपके फाइनेंशियल मार्केट के अंदर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। तो ये हर जगह आपको बिग डाटा प्लस डाटा साइंस जो है वो मिलकर चलेगी।